मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डाइस पढ़ रहे थे जिसमें हमने 3 पॉसिबिलिटीज पढ़ ली थी। पहला पॉसिबिलिटी, व्हेन ओनली वन पोजीशन गिवन हो। दूसरा था जब 2 पोजीशन गिवन हो डाइस का। तीसरा था जब मोर देन 2 पोजीशन गिवन हो। ये तीनों कंडीशंस पर हमने चर्चा कर लिया है और सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौथी पॉसिबिलिटी, चौथा केस, जिसमें हम ओपन डाइस का बात करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, ओपन डाइस। चौथा पॉसिबिलिटी जो मेरा है वो आपका है ओपन डाइस। ओपन डाइस। अब आपको बात समझना, ये ओपन डाइस है क्या भाई? ये ओपन डाइस क्या है? तो थोड़ा सा इधर समझेंगे। देखिए, आप एक डाइस लीजिए, ये आपका एक डाइस है, आप भी बना ले, ठीक है। ये आपका डाइस हो गया। आप जब इस डाइस को खोलेंगे, मान लीजिए इस पर लिखा हुआ है 2, इस पर 3, इस पर 4। जब इस डाइस को आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो जब इसमें 6 सतह है, 6 सरफेसेस हैं, तो खोलने पर भी 6 सरफेसेस आपको दिखेंगे। अर्थात जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। ये इस तरीके का आपको दिखने वाला है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। मतलब अब जब ओपन डाइस को देखते हैं तो उन पर ये 6 सतह आपको दिखाई देंगे और ये और कुछ नहीं है, इस डाइस को खोलने पर आया है। आप क्या करिए, घर पर कोई भी डब्बा अगर क्यूब आकृति का होगा तो उसको फाड़िएगा और फाड़ करके खोल करके देखिएगा, ये आपको इसी तरह का दिखाई देगा। अब रहा बात कि जब ये इस तरह का दिखाई दिया, इस केसेस पर तो हम चर्चा कर चुके हैं कि किसका अपोजिट क्या होगा, ये कैसे हम निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, ये सारे चर्चा हमने कर ली है। यहां पर आपको बातें करनी है कि अगर ये ओपन डाइस आपको दिया हुआ है तो यहां पर आप किस तरीके से सोचेंगे, आपका तरीका सोचने का क्या होगा, कैसे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, यहां पर आपको एक ही बात याद रखनी है कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का विपरीत होगा या अपोजिट होगा, ठीक है। प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। कैसे भाई? तो देखिए, अल्टरनेट कहने का मतलब है एक छोड़ करके। अगर आप ये लेते हैं तो अब एक छोड़िए, 2 को छोड़िए, अब क्या लेंगे आप? 3। ये एक दूसरे के क्या होंगे भाई? अपोजिट होंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अर्थात एक का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। आप यहां लिख सकते हैं कि एक का अपोजिट क्या होगा? आपका 3 होगा। एक का अपोजिट 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई? तो अब फिर अल्टरनेट लेते हैं। जैसे हम 2 को लिए तो 2 का अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 को छोड़ना पड़ेगा, अल्टरनेट हमें लेना है। तो 2 का अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट मेरा 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम 6 और 5 का बात करते हैं, तो ये भी एक दूसरे का अल्टरनेट है। तो 6 का अपोजिट मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो 6 का अपोजिट मेरा ये 5 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट है ओपन डाइस का। ओपन डाइस में बस इतनी बातें आपको माइंड में रखनी है कि ईच अल्टरनेट सरफेस इज अपोजिट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट पर हम तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिया जाए। ये 3 प्रश्न हमने लिया है, आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका एक ओपन डाइस है, आपको बताना है इसमें कि कौन किसके अपोजिट है। सारे अपोजिट आपको लेटर्स निकालने हैं कि कौन किसके अपोजिट है। तो हमने अभी बताया कि भाई मेरे क्या करना है, अल्टरनेट सरफेस को पकड़ लो। तो ये ए है और इसका अल्टरनेट क्या है? सी है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ए का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? सी होगा। अगर यहां देखा जाए तो ये आपका बी है और इस बी का अपोजिट क्या है भाई? डी है, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट सरफेस है। तो बी का अपोजिट ये क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। यहाँ पर आपका एफ है और यहाँ आपका ई है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? ई हो जाएगा।
ठीक है, तो ये रहा आपका इस ओपन डाइस में अपोजिट सरफेस कौन किसके अपोजिट है। अब इसे देखते हैं। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 4 है, 4 का अल्टरनेट सरफेस क्या है भाई 2, एक छोड़ दीजिए, 4 का अल्टरनेट 2 है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए आपका 6 है, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 6 का अल्टरनेट सरफेस कौन है आपका 1 है, तो यहां आप लिखेंगे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहां पर देखिए 3, देखिए 3 का अल्टरनेट, तो 3 का अल्टरनेट कहने का मतलब है, 3 का अल्टरनेट कहने का मतलब है कि अब 3 देखिए इसको छोड़कर ही ना आएगा, 3 छोड़कर ही आएगा ना 5 के पास, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आप यहां लिख सकते हैं 3 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो ये इस फिगर में आपके अपोजिट सरफेसेस हो गए। आपको फटाफट देखते देखते इन चीजों को बताना है, देखते देखते बताना है, समय नहीं लगाना है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट है इसमें, अल्टरनेट जो सरफेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां देखिए अगर यहां पर आप चलते हैं तो इस इक्वल का अपोजिट है ग्रेटर देन, इक्वल का अपोजिट क्या है ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट सरफेस है, तो इक्वल और ये हो गया आपका ग्रेटर देन। ठीक है, अब आइए यहां पर अगर देखते हैं आप तो ये जो आपका है एट द रेट का अल्टरनेट सरफेस क्या है परसेंटेज, एट द रेट का क्या है परसेंटेज, तो एट द रेट का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं यहाँ कॉपीराइट, ये क्या है कॉपीराइट, कॉपीराइट का लेस देन, कॉपीराइट का लेस देन, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे, तो कॉपीराइट जो है वो लेस देन हो जाएगा क्या किसके भाई, तो कॉपीराइट अपोजिट हो जाएगा किसके लेस देन के। तो ये आपके 3 फिगर्स हुए और 3 फिगर में ये अपोजिट सरफेसेस आपने फाइंड आउट किया। हमें उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इस पर कुछ हम पेचीदा टाइप का लेते हैं, तो सिंपल था। ठीक है, अब कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें आपको ढूंढने में परेशानी होगी, दिक्कतें होगी कि भाई इसमें अपोजिट कौन सा होगा। तो चलिए कुछ वैसे क्वेश्चन लेते हैं। ये 3 क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं ये थोड़ा सा आपको अजीब तरह का दिख रहा होगा और थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन बारीकी से आप चीजों को समझेंगे, फिर हम लास्ट में एक कंसेप्ट आपको बताएंगे, डायरेक्ट आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर इस फिगर को आप देखते हैं सॉरी, इस फिगर को यदि आप देखते हैं तो आप देखते देखते ये बोल सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या होगा भाई 5। यहां सीधा बोल सकते हैं कि ये और ये अल्टरनेट सरफेस है, इसलिए 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ये आप सीधा लिख सकते हैं, 3 के अपोजिट क्या हो गया 5, पहला निकल गया। अब दिक्कतें कहां होने वाली है भाई, तो इनमें दिक्कत होगी। तो अब थोड़ा सा समझना, यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि यहां 2 का अपोजिट क्या है, तो आप हमको बताइए 2 के सटे कौन सा है भाई। देखिए ये कॉर्नर सट रहा है 3, 2 से सटे कौन है, तो ये आपका 1 है, 2 से सटे कौन है, तो ये आपका 5 है। देखिए 2 से सटे, इसका दोनों कॉर्नर टच कर रहे हैं, बात को समझिएगा, इसका दोनों कॉर्नर टच किया, इसका भी दोनों कॉर्नर टच किया, इसका भी दोनों कॉर्नर टच किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये इससे जस्ट सटे हुए हैं, इससे जस्ट क्या है सटे हुए हैं, और ये भी इससे सटा हुआ है। तो 1 2 3 4 और खुद ये 5, फिर एक बार देख लो 2 से सटा हुआ कॉर्नर देखिए यहां पर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये सटे हुए हैं। तो जब ये टच कर रहे हैं इसका मतलब ये अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो न 6 अपोजिट होगा, न 1 अपोजिट होगा, न 3 अपोजिट होगा, न 5 अपोजिट होगा। तो मेरे भाई अपोजिट अब होगा कौन, तो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा 4, 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा 4, तो यहां 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। अब थोड़ा सा गौर करिए, 2 का अपोजिट 4 हो गया, अब क्या बच गया भाई, तो अब बच गया 1 और 6। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 6। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या आप देखिए आप जेड बनाइए, जेड इस तरह से आप जेड बना सकते हैं। तो यहां पर और यहां पर जो लेटर होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। चाहे आप जेड ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, यहां वाला अपोजिट होगा, या फिर जेड आप और किसी भी तरीके से बना लो, ऐसे भी आप बना सकते हैं जेड, जैसे आपको बनाना है किसी भी प्रकार से आप जेड बनाइए। जेड के दोनों कॉर्नर पर जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखिए यहां भी आप जेड बना सकते थे। देखिए जेड आपका कैसे कैसे बनेगा, हम इस फिगर को एक बार फिर से बनाते हैं इधर ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। ये फिगर हम एक बार और बना देते हैं इस तरफ।
ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका इस प्रकार से। ठीक, अब हम जेड बनाते हैं। तो भाई जेड देखो, ऐसे जेड बन सकता है कि नहीं? ये जेड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर और यहां पर जो होगा वो एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। पहला केस, इस आधार पर आप सीधा बोलते कि जेड हम बनाएंगे भाई ऐसे, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 4, काम खत्म। अब ये हम मिटाएंगे, ये आपको समझ में आ गया? फिर एक बार समझ लीजिए, हम यहां से जेड बनाए, हमने यहां से इस प्रकार से जेड बनाया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे का क्या हो गया? अपोजिट। तो 2 का अपोजिट देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4, ये खत्म। अब हम दूसरा जेड बना करके दिखाते हैं। मतलब जेड बना करके आप सारे फिगर को क्लियर कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिए जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी जेड बनेगा, तो यहां और यहां पर जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो देखिए आप ऐसे जेड बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जेड आपका रहा। तो जेड बनाएंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पर क्या? 6, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6। तो जब 2 मिल जाएगा तो तीसरा अपने यहाँ अपोजिट हो जाएगा। तो क्लियर सा बात है। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो जेड बनाकर सॉल्व करें, जेड बनाएंगे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको अगर निकालना है, हम इसे मिटाते हैं, अगर इसको यहाँ पर निकालना है तो हो सकता है कि थोड़ा आपको ज्यादा समय लगे, आपको चीजें समझनी पड़ेगी, कौन इसका सटा हुआ कॉर्नर है ये देखना पड़ेगा, वैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट बोल सकते हैं कि भाई जेड हम बना रहे हैं, हम यहां से जेड बनाएंगे। देखिए यहां से जेड हम बना रहे हैं, ऐसे एक जेड मेरा ये बना, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जेड के कॉर्नर पर कौन है? बी और सी है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, काम खत्म। अब आप फिर जेड बना सकते हैं, कैसे भाई? तो आप जेड ऐसे बना सकते हैं, आप जेड इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहां पर कॉर्नर और यहां पर कॉर्नर, तो आप बोल सकते हैं कि ए के अपोजिट मेरा क्या आ गया भाई? तो ए के अपोजिट ही आ गया। आप जेड ऐसे भी बना सकते हैं। अब तो 2 निकल गया, तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा कि यहां पर आपका जो अपोजिट है वो एफ का अपोजिट क्या है? डी है। या जेड आप यहां भी निर्माण कर लीजिए, देखिए ये आपका जेड बनेगा, यहां पर ऐसे ये आपका जेड बनेगा। मतलब आप किसी तरह से जेड बनाइए, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? तो एफ का अपोजिट डी हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको यहां पर इस प्रकार से काम करना होगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि फिगर इस प्रकार से घुमा करके दिया हुआ कि आप वहां फंसने का चांस ज्यादा है और जल्दबाजी में पेपर में आप गलतियां कर देंगे। तो चलिए आइए इसको देखते हैं, इसमें भी आप जेड बनाइए। देखिए यहां से जेड बनेगा, यहां पॉइंट और यहां पॉइंट, तो आपका एम है और एम के अपोजिट क्या हो गया? ओ हो गया। अब देखिए आप ऐसे जेड बना लीजिए, ऐसे जेड बन रहा है, ऐसे जेड नहीं बन रहा है, एक मिनट रुक जाइए। जेड आपको बनना चाहिए, जेड आपको बनना चाहिए किसी भी हालात में। तो आप देखिए ऐसे जेड आपका बनेगा, इस प्रकार से जेड बनेगा, ये जेड आपका बन रहा है। तो एन के अपोजिट क्या हो जाएगा? एन के अपोजिट आपका क्यू हो जाएगा। अब 2 निकल गया तो तीसरे के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, तीसरे के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। लेकिन आप इसको भी बारे में से सोच सकते हैं, ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे आएंगे, तो यहां भी आपका जेड बन गया। तो यहां आप बोल सकते हैं कि आर के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? पी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अब उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में कभी भी आएंगे कि ओपन डाइस दे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन इसके अपोजिट है और कौन इसके अपोजिट नहीं है, तो आप आराम से इत्मीनान से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये एक ओपन डाइस है, इसको यदि आप क्लोज करते हैं, अगर इसे बंद करते हैं, तो जो डाइस बनेगा वो इनमें से कौन सा है? ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप पहले भी बना चुके हैं, लेकिन वो ओपन डाइस के नहीं थे, वो क्लोज डाइस के थे। ठीक है, तरीका वही होगा। आप सबसे पहले अपोजिट सरफेस को चुनिए, कौन है अपोजिट सरफेस एक दूसरे का। तो यहाँ 3 का अपोजिट क्या होगा भाई? तो अल्टरनेट सरफेस लीजिए 5, 3 का अपोजिट क्या होगा? 5, ये एक दूसरे के अपोजिट है। फिर 1 का अपोजिट क्या होगा भाई? तो 1 का अपोजिट आपका हो जाएगा 2, 1 का अपोजिट क्या हो गया आपका? 2 हो गया। उसके बाद इस 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 6 का अपोजिट आपका हो जाएगा 4, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस हो गए। तो हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि 2 विपरीत सतह न तो एक साथ कभी आ सकते हैं और न ही एक साथ कभी छिप सकते हैं, ये दोनों बातें पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए यहाँ एक साथ कौन दिख रहा है? तो देखिए 3 के अपोजिट क्या है मेरे भाई? 5, 3 के अपोजिट 5, और देखिए 3 5 यहाँ एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए 1 का अपोजिट क्या है? 2, और इसमें 1 2 एक साथ दिख गया, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा।
6 के अपोजिट क्या है 4, देखिए यहाँ 6 4 एक साथ दिख गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा कौन मेरे भाई, ये आंसर होगा। आप इसे चेक कर लो, यहाँ पर देखिए 5 के अपोजिट 5 2 4 एक साइड वाले हैं 5 2 4, तो ये कभी अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका कौन सा होगा, डी नंबर। तो ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, अब इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें उसी तरह का फिगर फिर आपको दिया हुआ है, एक ओपन डाइस है, इसे बंद करके ये 4 डाइस बनाए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा डाइस है जो इसको क्लोज करने पर बंद करने पर बनेगा। ठीक है, तो हमने फिर एक तरीका आपको बता ही रखा है कि आप अपोजिट सरफेस पहले फाइंड आउट करिए कि कौन किसके अपोजिट है। तो आप सीधा बोलेंगे कि सर यहाँ 2 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, तो 2 का अपोजिट सरफेस पर आपका 4 आ गया। वैसे ही 3 के अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा आपका, तो 5 आ जाएगा। 3 के अपोजिट सरफेस पर 5 आ गया और 1 के अपोजिट सरफेस पर क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका 2 है तो 2 के अपोजिट 4 4 दिख नहीं रहा है, 3 के अपोजिट 5 नहीं दिख रहा है, 1 के अपोजिट 6 नहीं दिख रहा है, मतलब अपोजिट से यहां कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां अगर देखेंगे तो यहां पर भी अपोजिट से कुछ नहीं हुआ, 1 का अपोजिट 6 6 उस पर है नहीं, 5 का अपोजिट 3 नहीं है उस पर, 4 2 का अपोजिट 4 नहीं है, वहां पर भी एलिमिनेट नहीं हुआ। एक ऑप्शन 2 ऑप्शन बच गए आपका, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने बनाया था उसमें डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया था, 3 ऑप्शन अपोजिट सरफेस के आधार पर एलिमिनेट हो गया था और चौथा आपका आंसर हो गया था। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं, यहां भी देख लो भाई, यहाँ 4 है तो 4 2 के अपोजिट, ये 4 6 5 ये इधर वाले हैं, इधर आपका 6 4 3 है तो 6 4 और ये 3, मतलब इसमें सारे ऑप्शंस आपके सही लग रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है, कोई एक ही ऑप्शन सही है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे। तो देखो भाई, इन क्वेश्चंस में आप रोटेशन से आंसर सही मारिएगा, जो रोटेशन इसमें होगा वो रोटेशन इसमें भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम रोटेशन ले रहे हैं 1 2 3 का, 1 2 3, तो 1 2 3 का रोटेशन क्या है बताइए। तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी कर रहे हैं एक बार और। देखिए घड़ी ऐसे घूमता है इस तरह से, तो ये जो आपका रोटेशन है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाता है। लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में जब आप ऐसे रोटेट करने लगे, जब आप ऐसे रोटेट करने लगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाता है। तो आप यहां पर कैसे घूम रहे भाई, ऐसे घूम रहे, घड़ी तो ऐसे घूमता है, ऐसे घूम रहे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है यहां पर। अब इसमें देखिए कि रोटेशन कैसा है, तो यहां देखिए 1 2 3, 1 से 3 पर आ रहे हैं तो 1 2 3 रोटेशन कैसे है मेरे भाई, तो ये क्लॉकवाइज है, यहां क्लॉकवाइज यहां एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ही गलत। अगर इधर क्लॉकवाइज तो इधर भी आपका क्लॉकवाइज ही होना चाहिए था, मतलब ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़िए, यहां पर अगर आप आते हैं तो आप रोटेशन 1 4 5 का देखिए, 1 4 5, 1 4 5 का रोटेशन है यहाँ क्लॉकवाइज, 1 4 5 का रोटेशन है क्लॉकवाइज। अब यहां देखिए 1 1 4 5, 1 4 5, अब 1 4 5, 1 के बाद आप किस पर जा रहे हैं 4 पर, 4 के बाद किस पर जा रहे हैं 5 पर, मतलब 1 4 5, यहां भी आपका रोटेशन क्लॉकवाइज और यहां भी रोटेशन क्लॉकवाइज, इसका मतलब यही आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़िए, बी को भी चेक कर लेते हैं। आइए, अब यहां रोटेशन देखिए 4 5 6, 4 5 6, 4 से 5 फिर 5 से 6, ये क्लॉकवाइज आपका है। यहां पर देखिए 4 5 6, 4 5 6, आप ऐसे आ रहे हैं 4 से 5 5 से 6, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, रोटेशन अपोजिट है। अब देखिए यहां से यहां ये 3 3 4 5, 3 4 5, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, 3 4 5 नहीं 3 4 6, सॉरी 3 4 6, 3 4 6। अब देखिए यहां पर 3 4 6, 3 से 4 और 4 से 6, 3 से 4 4 से 6, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया मेरे भाई, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर कौन होगा, तो आपका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। तो जब कभी भी आपको पेपर में इस तरह से फंसा दिया जाए तो उस केस में आप रोटेशन को चेक करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का फिगर हो, अगर इस तरह का फिगर हो तो यहां सेम रोटेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, सेम रोटेशन। ठीक है,
रोटेशन सेम होना चाहिए। अगर इधर क्लॉकवाइज तो इधर भी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रोटेशन सेम होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, ऐसा हम आगे चल के बताएंगे, जिसमें अपोजिट रोटेशन आपको देखना होगा, उल्टा घूर्णन आपको देखना होगा। वो आएगा क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं, अभी बताएंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप, इसलिए थोड़ा देर बाद वो अपने आप आएगा और वहां पर हम याद दिलाएंगे कि हमने पीछे आपको एक सेम रोटेशन वाला क्वेश्चन कराया था, तो इसलिए आप इसे माइंड में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो हमने आपको लिया है, ये बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है और इसके कंसेप्ट को आपको बारीकी से समझना होगा, अदरवाइज आप इसमें फंस जाएंगे, ये क्लियर बात है। देखिए आपको क्या क्या इसमें चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम सारा स्टेप वाइज आपको बता देते हैं। पहला रूल, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का रूल क्या है, आप पहले से ये जानते हैं कि दो विपरीत सतह वाले अंक न तो एक साथ दिख सकते हैं और न ही एक साथ छिप सकते हैं। सबसे पहले तो यही रूल लगाना है, दो अपोजिट सरफेस एक साथ न तो दिख सकता है और न ही छिप सकता है। ये बात आपको स्टेप फर्स्ट में चेक करना है कि दो विपरीत सतह जो है वो ना तो एक साथ छिप सकते हैं और न ही एक साथ दिख सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू में क्या आपको देखना है, देखो जब इसे हम मोड़ेंगे, पहले तो बात समझिए मुड़ेगा कैसे। जब कभी भी आप मोड़ेंगे तो ये पीछे की ओर मुड़ेगा, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे ये ऐसे मुड़ेगा, इधर से इस तरह से क्रॉस ऐसे मुड़ेगा। बात समझ में आया? तो आपको इतना बात याद रखना है कि जो बीच में ये है पॉइंट, अर्थात बी है, तो बी का अपोजिट ये वाला बॉक्स होने वाला है, ये बॉक्स। अब देखिए ये ऐसा ही बनेगा, गौर से समझिएगा बात को। अगर ये ट्रायंगुलर है तो ये 1 2 3 4 ट्रायंगुलर बनेगा। अगर ये रेक्टेंगुलर रहता तो ये रेक्टेंगुलर बनता, फिर ऐसे बनता। अगर ये रेक्टेंगुलर रहता तो रेक्टेंगुलर बनता, या किसी अन्य आकृति का रहेगा तो उसी आकृति का ये बनेगा। लेकिन जनरली ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर ये दो ही तरह के फिगर आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, अगर ये मिला है तो इस प्रकार से मिलेगा। मिलने का कंडीशन क्या होगा कि जब आप इसको मैच करेंगे, जब इसको पीछे से मैच करेंगे, देखिए इधर से 1 जाएगा तो उधर से 3 आएगा, मतलब अगर 3 इधर होगा तो इधर 1 होगा, अगर ऊपर में 2 होगा तो नीचे में 4 होगा। ये हमेशा अपोजिट होंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर 3 तो इधर 1, इधर 2 तो इधर 4, ये आपको देख लेना है। बातें हमने फिर एक बार बता दी रखी है आपको कि बी जो है, ये बीच वाला जो है, इसका अपोजिट होगा पीछे सरफेस जो आप इसको मोड़ेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देना है, पहला बात कि अगर 1 इधर होगा तो 3 इसके विपरीत होगा, 2 इधर होगा तो 4 इसके क्या होगा, विपरीत होगा। ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में आपको क्या देखना है भाई कि ये जो सतह है, ये अगर ए के साथ 1 है तो जब भी ये फिगर में आएगा तो 1 हमेशा ए के साथ ही आएगा, डी हमेशा 2 के साथ ही आएगा, सी हमेशा 3 के साथ ही आएगा, ई हमेशा 4 के साथ ही आएगा। बात को समझना, जब कभी भी आप फिगर क्लोज करेंगे समझिए ऐसे, जैसे यहां पर आपको डी 1 के साथ है, लेकिन मेरे भाई डी के साथ यहां पर क्या है, 2 है, गड़बड़ है वो चीज। आपको समझना क्या, हम क्या समझाना चाहते हैं, ये बात को पकड़िए कि D के साथ हमेशा 2 आएगा, लेकिन D के साथ यहां पर क्या आ गया, 1। ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा ही काट देंगे हम। B के साथ यहां पर क्या है, B के साथ यहां पर क्या है, अब D हो गया B, तो B के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो B के साथ यहां भी कुछ भी नहीं है, वहां पर नहीं चेक करेंगे। यहां पर अगर A है तो A के साथ यहां 4 दिख रहा है, यहां A के साथ क्या है भाई, 1 है, मतलब वो भी गलत है। तो मेरे कहने का मतलब कि तीसरे स्टेप में आप ये चीज पकड़ेंगे। अगर इससे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाया, इससे भी क्वेश्चन का पहला स्टेप चेक किए, आंसर मिल गया, ठीक है, नहीं मिला दूसरे स्टेप पर जाएंगे, आंसर मिल गया, ठीक है, यहां भी नहीं मिला तीसरे स्टेप पर जाएंगे, यहां भी आंसर नहीं मिलेगा तो फिर आपको आखिरी ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ेगा, स्टेप 4, और ये आपका होगा रोटेशन। ये आपका क्या होगा, रोटेशन।
रोटेशन चेक करना होगा। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में रोटेशन सेम रहता था, हम बोले भी थे कि आगे चल के हम बताएंगे। पिछले वाला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था उसमें रोटेशन क्या था मेरे भाई, सेम था। लेकिन यहां पर रोटेशन अपोजिट हो जाएगा। देखिए अगर यहां पर 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 का रोटेशन ऐसे है, अरे यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। तो 1 2 3 4 का रोटेशन क्या है, ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन आपका क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जब आप फिगर बॉन्ड करेंगे, जब फिगर आप बॉन्ड करेंगे तो उस केस में इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, उल्टा हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि आप इसे पीछे मोड़ रहे हैं, आप इसे पीछे मोड़ रहे हैं। जब आप इसे पीछे मोड़ेंगे तो रोटेशन अपोजिट हो जाएगा, रोटेशन उल्टा हो जाएगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है। फिर हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंसते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है जो आप पहले से करते आ रहे हैं कि दो विपरीत सतह न तो एक साथ आएगा न तो एक साथ छिपेगा, काम खत्म। दूसरा स्टेप लगाएंगे कि बी के अपोजिट हमेशा ये बॉक्स वाला एरिया ही आएगा, लेकिन एक के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 होगा, मतलब इधर वाले का अपोजिट इधर वाला होगा, इधर वाले का अपोजिट इधर वाला होगा और वो ऐसा दिखेगा। दूसरा। तीसरा आपको ये देखना है कि जो नंबर लेटर के साथ है वो साथ में ही आएगा, ए के साथ 1 आएगा, बी के साथ 2 आएगा, सी के साथ 3 आएगा, डी के साथ 4 आएगा, जो फिगर को बॉन्ड करेंगे। अगर यहां से भी आंसर नहीं मिला तो चौथा स्टेप रोटेशन। रोटेशन हमेशा अपोजिट होगा। अगर इसमें नंबर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें क्लॉकवाइज होगा, अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये रूल है मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप लगाएंगे हम, अपोजिट लेटर देखेंगे। तो बोलिए डी का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, तो डी का आपका ई हो जाएगा, डी ई। ए का क्या हो जाएगा, सी। ए का क्या हो जाएगा, सी। ए का क्या हो जाएगा, सी। और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट ये आपका बॉक्स हो जाएगा। लेकिन बॉक्स आएगा कैसे, तो ये 1 यहाँ 3 यहाँ 2 और यहाँ पर क्या 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब रोटेशन देखिए, आप यहाँ पर जो लिखे इसका रोटेशन क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज, लेकिन रोटेशन हम बाद में चेक करेंगे। यहाँ पर रोटेशन हमने नहीं चेक किया है, हम सीधा बॉक्स ही लिख देते हैं, ये नंबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि नंबर तो फिर रोटेशन के अनुसार हमको लिखना पड़ेगा, तो यहां हम छोड़ देते हैं, मतलब ये अपोजिट होगा। अब चलिए आप देखिए पहले क्वेश्चन को, ए के साथ सी दिख गया, दो अपोजिट दिख गया, कैंसिल, ये आंसर नहीं होगा, फटाफट मारिए, खत्म। अब आगे बढ़िए, यहां देखिए बी के अपोजिट बॉक्स होगा, बी के अपोजिट बॉक्स दिख रहा है, बी के अपोजिट बॉक्स, तो दो अपोजिट सरफेस एक साथ आएगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आगे बढ़िए, अब आपको दो आंसर दिखने लगे, या तो वो आंसर होगा क्योंकि उसमें ए बी डी है, ए बी डी है, अपोजिट कुछ नहीं है, और एक ये है, इसमें ए और ई है, ए और ई है, बॉक्स है, ठीक है। तो जब अब दूसरा, पहला स्टेप काम नहीं किया तो दूसरा स्टेप आप चेक करेंगे। तो दूसरा स्टेप चेक कर रहे हैं तो 1 3 और 2 और 4 ये भी सही लग रहा है। लेकिन अब आप तीसरा स्टेप पर जाइए कि क्या लेटर के साथ नंबर है, ए के साथ यहाँ पर, ए के साथ यहाँ पर मेरे भाई 1 है, लेकिन यहाँ पर ए के साथ क्या दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, तो मेरे भाई ये ऐसे ही डायरेक्ट आंसर गलत हो गया। ई के साथ यहाँ पर आपका 4 है और ई के साथ यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये ऐसे ही गलत हो गया। किसी एक को देखकर आप गलत मार देंगे तो आंसर आपका सही कौन सा होगा, ये डी नंबर आंसर सही होगा। इसी प्रकार के हम 2-3 क्वेश्चंस आपको कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, उसी तरह का फिगर हमने फिर लिया है, थोड़ा सा इसके पोजीशन को चेंज किया गया है और ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है कौन सही है। तो हमने बोला कि सबसे पहले आप अपोजिट सरफेस को ढूंढिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर डी का अपोजिट सरफेस ई होगा, ए का अपोजिट सरफेस आपका सी होगा और बी का जो अपोजिट सरफेस है ये बॉक्स होगा, या फटाफट आंसर बोल देंगे। अब इस आधार पर आप आंसर ढूंढिए कि कौन होगा, या क्या एलिमिनेट हो रहा है। देखिए ए का अपोजिट सी है और ए और सी यहाँ पर साथ साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, ये ऑप्शन नहीं होगा सही। अब आते हैं यहाँ पर हम दूसरा स्टेप लगाते हैं। तो दूसरा स्टेप में आपको चाहिए कि 4 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 3 होना चाहिए। 4 का अपोजिट 2, देखिए 4 इधर तो 2 इधर होना चाहिए, 4 इधर तो 2 इधर, 1 इधर तो 3 इधर, 1 इधर तो यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया, ये ऐसे ही गलत हो गया। ये फिर आप बोल सकते हैं कि ए और सी यहाँ पर दिख ही रहा है तो भी ये गलत हो गया, ए और सी के आधार पर भी ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आइए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अब थोड़ा सा आप देखेंगे कि डी के साथ आपका ए है,
सी के साथ आपका 2, लेकिन सी के साथ यहाँ 4 आ गया, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। तो ये आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि अब वही बच गया, लेकिन उसको भी आप चेक कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 का रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 का रोटेशन क्या है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो बिल्कुल सही जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दूसरा बात, डी के सी के साथ 2 है, तो यहाँ सी के साथ 2 है, डी के साथ 1 है, डी के साथ यहाँ पर 1 है, ये किसी के एक अपोजिट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, ट्रायंगुलर फेस नहीं है, क्या है, ट्रायंगुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को उसी पैटर्न से सॉल्व करना है जिस पैटर्न से आपने पीछे वाले प्रश्न को सॉल्व किया था। अब आप देखिए यहां पर 2 ऑप्शन ऐसे ही आपको दिख रहे हैं कि ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये और ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार का फेस बनने वाला है, इस प्रकार का फेस बनने वाला है, लेकिन यहां पर इस तरह का फेस बन रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब आप बोल सकते हैं कि ए के अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, सी होगा, डी के अपोजिट मेरा क्या होगा, तो ई होगा, और बी के अपोजिट मेरा क्या होगा, तो बी के अपोजिट मेरा ये फेस होगा। तो अपोजिट सरफेस के आधार पर कुछ एलिमिनेट हुआ इन दोनों में, इन दोनों में कुछ भी अपोजिट सरफेस के आधार पर एलिमिनेट हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि डी है और सी है, कुछ मतलब नहीं है, ए है और ये कोई मतलब नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि अब आपको रोटेशन के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे भाई माइनस से प्लस और प्लस से भागा और भागा से प्रतिशत का रोटेशन है क्लॉकवाइज, रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। और यहां भी आपका रोटेशन क्या है, यहां भी रोटेशन आपका क्लॉकवाइज ही हो गया। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर इधर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए, और यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसलिए आपका आंसर यही होगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का ओपन डाइस का क्वेश्चन। एक क्लास में और लूंगा डाइस का, जिसमें कुछ और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन हम लेंगे, 5-10 और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग डाइस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। फिर आपको जहां से जिस बुक से क्वेश्चन बनाना होगा बनाइएगा, हमारा वादा है एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।